वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, स्पेन ने एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम अगेंस्ट क्रोएशिया जीत लिया है। और मेरी जो प्रिडिक्शन है ना इस ग्रुप की, वो बेसिकली ये थी कि स्पेन यहाँ पर थर्ड कंप्लीट करेगा। लेकिन इस टाइम पर जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है वो काफी ज्यादा टफ नजर आ रही है इस टाइम पे अब क्रोएशिया के लिए। क्योंकि अब जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पे इटली भी अपना गेम अगेंस्ट अल्बानिया जीत रहा है 2-1 से। और यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो टफ जो है वो होता चला जाएगा क्रोएशिया के लिए। क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि क्रोएशिया जो है वो टॉप 2 में जो है वो कंप्लीट करेगी और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही थी मुझे। लेकिन स्पेन को मैंने थर्ड रखा था, लेकिन स्पेन ने एक बहुत बड़ा गेम जीता यहाँ पर। और देखो, मैंने स्पेन की फुटबॉल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेन नो डाउट बहुत अच्छी फुटबॉल खेलती है, लेकिन मुझे जो एक प्रॉब्लम था ना उनकी गेम में, वो ये था कि वो अपने चांसेस को कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और उन्होंने क्रोएशिया जैसी टीम को 3 गोल ठोक दिए। तो इसका मतलब है कि भाई स्पेन जो है वो पूरी प्रिपेयर होकर आई है। आप कितना डीप कंपटीशन में जा सकती है, बड़ी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलेगी। ऑब्वियसली क्रोएशिया भी एक बड़ी टीम है, नो डाउट। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतना जो है वन साइडेड रिजल्ट जो है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और देखो, दो गेम्स बड़ी टीम्स की हुई हैं, जहाँ पे जर्मनी अपना गेम जीती है और दूसरी स्पेन जीती है। तो बार्सिलोना फैंस अगर दोनों मैचेस उन्होंने देखे होंगे तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट गेम है। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं आपको जर्मनी और स्पेन में बार्सिलोना, आने वाली बार्सिलोना, हैंसी फ्लिक की बार्सिलोना की झलक आपको नजर आएगी। क्योंकि जर्मनी भी काफी डायरेक्ट फुटबॉल खेलती है और हैंसी फ्लिक की भी गेम काफी डायरेक्ट होगी। और स्पेन और जर्मनी का मिक्सचर आपको जो है वो बार्सिलोना जो अगले सीजन में खेलेगी वो आपको नजर आएगा। क्योंकि पोजेशन बेस्ड फुटबॉल भी आपको नजर आएगी, अब बॉल रोटेशन भी नजर आएगी, डायरेक्टनेस भी फुटबॉल की जो है वो आपको नजर आएगी। तो दो गेम्स जो है वो आपको काफी हद तक बार्सिलोना के अगले सीजन की फुटबॉल जो है वो उसका आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगर यार स्पेन की गेम की बात की जाए और क्रोएशिया की गेम की, स्पेन वर्सेस क्रोएशिया की बात की जाए, तो वहां पर जो एक बड़ी अजीब सी बात वो ये लगी कि देखो, क्रोएशिया बेसिकली अपने डिफेंस और मिडफील्ड की वजह से जानी जाती है। और उनका जो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है वो ये रहता है कि वो अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं करते। और वो ज्यादा गोल स्कोरिंग टीम तरह से नहीं जाने जाते। और यही हमें आज देखने को भी मिला कि स्पेन ने पहले जो 15-20 मिनट की गेम में काफी डल हुई, दोनों टीम्स ने कोई ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं किए थे। लेकिन उसके बाद जब स्पेन ने पहला गोल किया, फिर दूसरा गोल किया, फिर उसके बाद तीसरा गोल भी स्कोर कर दिया, मतलब गेम में एक तरह से खुल गई थी वहां पर। और क्रोएशिया ने जो गोल कंसीड किए वो बहुत आसानी के साथ कर लिए। मतलब यूजुअली बड़ी टीम्स जो है वो इस तरह से गोल्स जो है वो कंसीड करती नहीं है। फिर ऐसा नहीं कि क्रोएशिया ने चांसेस नहीं क्रिएट किए, फिर क्रोएशिया को भी बड़े अच्छे चांसेस मिले। दो चांसेस तो ऐसे थे कि जहां पर उनको गोल स्कोर करने चाहिए थे। और अगर वो गोल स्कोर कर लेते तो वहां पर जो है वो क्रोएशिया गेम में वापस आ सकती थी। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था उनके लिए। लेकिन उन्होंने चांसेस बड़े ओपन किस्म के मिस किए, तकरीबन लगभग वैसे ही चांसेस थे जैसे स्पेन ने गोल स्कोर किए थे। उतने ही जो है वो ओपन चांसेस जो है वो क्रोएशिया को भी मिले थे। लेकिन क्रोएशिया जो है अपने चांसेस को अवेल नहीं कर पाई। और अगर आपको बड़े टूर्नामेंट्स जीतने हैं तो वहां पर आपको अपने चांसेस जो है वो आपको लेने पड़ेंगे। और यही चीज मैं आपको स्पेन के बारे में बोल रहा हूँ कि स्पेन जब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलेगी, लाइक अगेंस्ट इटली के अगेंस्ट अगेंस्ट वो खेलेगी, जर्मनी के या फ्रांस और पोर्तुगल के अगेंस्ट उनको ये अपने गेम्स खेलनी पड़ेंगी। तो वहां पर जो है देखना होगा कि स्पेन अपने चांसेस किस तरह से जो है वो अवेल करेगी। देखो, बार्सिलोना प्लेयर्स की अगर बात की जाए जो जो स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पर, तो वहां पर अगर लामीन यमाल की बात की जाए तो एक काफी अच्छी गेम रही है उनकी। एक बड़ा खूबसूरत असिस्ट था उनका, पहले भी वो आपने देखा होगा फ्रेंडली गेम्स में भी वो इस तरह का असिस्ट दे चुके हैं। तो एक वो बड़ा अच्छा उनका गेम रहा। फिर उसके बाद पैड्री ने एक बड़ा अच्छा असिस्ट दिया। तो ओवरऑल बार्सिलोना के हिसाब से देखा जाए तो वो एक काफी अच्छी गेम थी। अगर स्पेन की गोलकीपर की बात की जाए तो यार ये पहली दफा नहीं कि उन्होंने इस तरह की मिस्टेक की है। क्योंकि एक पेनल्टी जो वहां पर कंसीड की थी स्पेन ने, और जब स्पेन ने जब पेनल्टी कंसीड की तो वहां पर थोड़ी कंट्रोवर्सी इस तरह की हुई कि यार वहां पर रेड कार्ड होता था रोड्रिगो के नहीं होता था। वो भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा डिसीजन रहा है। लेकिन बात ये कि पेनल्टी उन्होंने मिस की और फिर पेनल्टी मिस करने के बाद रिबाउंड के ऊपर गोल स्कोर किया उन्होंने। अब जब रिबाउंड के ऊपर गोल स्कोर किया तो वो गोल कैंसिल कर दिया गया। वो भी एक कंट्रोवर्सी, कहा यह जा रहा है कि भाई डी के अंदर जो है वो क्रोएशिया का प्लेयर आ गया था पेनल्टी
लेते वक्त, जिसकी वजह से जो है वो पेनल्टी को जो है वो मतलब रिबाउंड जो गोल हुआ उसको जो है वो डिसअलाउ कर दिया गया। अब वही बात है कि देखो ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट, इस देखो आप गेम हार गए हो लेकिन अभी भी जो है वो गेम बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप हार गए हो, आपको कम मार्जिन से हारना है, क्योंकि आप देखो मैंने आपको पहले जब बताया था कि जो मैं, अगर आप मेरे वीडियो जाकर देखो जहां पर मैंने प्रेडिक्शन की वीडियो बनाई थी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि हर ग्रुप से 2 टीम्स जो है वो अगले राउंड के लिए, नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करेंगी, और 4 टीम्स ऐसी होंगी जो थर्ड फिनिश कर रही होंगी, वो क्वालिफाई करेंगी। बेस्ट थर्ड जो टीम होंगी वो क्वालिफाई करेंगी। लेकिन आप 3-0 से जब आप गेम हारते हो तो वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर कोई और टीम उनका जो है वो गोल बाद में जो है वो गोल आपने कितने स्कोर किए, कितने कंसीड किए, वो भी काउंट होंगे। तो फिर क्रोएशिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि इस ग्रुप के ही 3 टीम जो हैं वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती हुई मुझे नजर आ रही है। लेकिन अगर क्रोएशिया इतनी बुरी तरह से हारेगी कि 3 गोल आपने खा लिए और आपको एक मौका मिला पेनल्टी के ऊपर गोल स्कोर करने का, आपने वो भी नहीं किया, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी भाई। फिर आपके लिए अगले राउंड के लिए जो है ना रास्ते वो बहुत ही खतरनाक होते चले जाएंगे। लूका मॉड्रिच का मुझे काफी दुख हुआ, क्योंकि यार देखो वो बेशक रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं, लेकिन मुझे जो है ना इस तरह के लेजेंडरी प्लेयर्स जब इस तरह हार के बाहर होते हुए नजर आते हैं ना, और उनका कैरियर खत्म होता हुआ नजर आता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यार जो भी बड़ा प्लेयर है ना, उसको चाहिए कि वो अपना कैरियर एक अच्छे नोट के ऊपर खत्म करे। देखो अभी क्रूज की बात हो रही थी, तो क्रूज ने देखो बहुत सारे लोग, आप जर्मनी की जो अभी परफॉर्मेंस आपने देखी है वहां पर, तो क्रूज की परफॉर्मेंस आप देखो, और वो बंदा रिटायर हो गया क्लब फुटबॉल से, और अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार वो बहुत अर्ली रिटायर हो गया। लेकिन यार मैं समझता हूँ इज्जत से रिटायर होना जो है ना वो ज्यादा बड़ी बात होती है। इस तरह से आप रिटायर हो के, मतलब मेरे ख्याल से लास्ट टूर्नामेंट होगा लुका मॉड्रिच का फॉर हिज नेशनल टीम। तो मुझे तो उनके लिए दुख हो रहा है, और आई होप के इटली के अगेंस्ट वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देकर, हालांकि इटली मेरी अजूरीज जो है वो मेरी फेवरेट टीम्स है, वन ऑफ द माई चाइल्डहुड टीम्स, जिनको मैं बचपन से सपोर्ट करता आ रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा तो यही कि इटली और स्पेन जो है वो क्वालिफाई करे अब यहाँ से, लेकिन क्रोएशिया जो है वो थर्ड टीम जरूर हो यहाँ से अगले राउंड में जाते हुए। लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं होंगी, और लामीन यमाल का गेम अच्छा था। गोलकीपर जो जुनाए हैं वो उसके स्पेन के, उनको अपनी फुटबॉल बेहतर करनी होगी। वो उन्होंने सेव्स बहुत अच्छे किए, लेकिन भाई जब बात बॉल प्लेइंग एबिलिटी की आती है तो वो अक्सर जो है वो आपको गलती करते हुए नजर आएंगे। आपको पिछले टूर्नामेंट्स में भी ऐसे आपने देखा होगा कि जहां पर उन्होंने इस तरह की गलतियां की हैं, तो जो कि अवॉइड की जा सकती हैं। और उससे बेहतर ये है कि आप एक प्लेयर, एक गोलकीपर जो कि इतना अच्छा नहीं है बॉल के ऊपर, ऑन द बॉल, तो कोच को चाहिए कि आप उसके ऊपर मजीद इतना प्रेशर मत डालें कि आप उसको ज़बरदस्ती जो है वो बॉल प्लेइंग एबिलिटी आप नहीं लेके आ सकते ओवर द नाइट। तो अब उससे बेहतर है कि आप ऐसे गोल्स कंसीड ना करें, आप उसको कहेंगे भाई डायरेक्ट फुटबॉल खेल, तू पीछे से बॉल क्लियर कर, तो वो बेहतर है मेरे ख्याल में। तो खैर ये थी अब स्पेन की टीम। अभी इस टाइम पे इटली 2-1 से जीत रही है, तो मेरे ख्याल से स्पेन भी टॉप करेगा पहली गेम के बाद, और सेकंड पोजीशन के ऊपर इटली होगी। क्रोएशिया को जो है वो अपनी गेम में को उठाना पड़ेगा अगर उनको क्वालिफाई करना है अगले राउंड के लिए। तो ये थी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।